बुला ले स्वामी। वो न जाने मुझसे रूठकर कहाँ चला गया है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अपने ध्यान को विराम दे। मेरे पुत्र को बुला ले स्वामी। गौरी पुत्र गणेश की कोई विवशता रही होगी, तभी तो वे हमें बिना बताए कैलाश छोड़कर चले गए। कैसी विवशता? उसकी विवशता जानने के लिए मैंने न जाने अपने मन से कितने प्रश्न पूछे। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आपकी समाधि में बाधा डालने चली आई स्वामी। तुम भलीभांति जानती हो गौरी कि हमारा पुत्र गणेश श्री महागणेश का ही अवतार है। वो जहाँ भी होगा तुम्हारी सिसकियों के स्वर उसे अवश्य सुनाई देंगे। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा प्रिय गणेश? आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानते होंगे स्वामी। आपने अपनी ध्यान समाधि में अवश्य उस स्थान को देखा होगा। मुझे बताइए ना स्वामी, मैं इसी समय अपने पुत्र को वहाँ से ले आऊंगी। श्री महागणेश की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होगा देवी। तो क्या मैं? हाँ देवी, उचित यही होगा कि तुम धैर्य पूर्वक पुत्र गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करो। नहीं, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगी। उसने मेरी आज्ञा के बिना कैलाश से जाकर मेरे हृदय को ठेस पहुंचाई है। अपनी ममतामयी माता के हृदय को दुखाया है। मैं उसे इस अपराध का दंड अवश्य दूंगी। ये तुम उचित नहीं कर रही हो देवी। मैं अनुचित भी नहीं कर रही हूँ स्वामी। वो कौन सी माँ होगी जिसके हृदय में अपने पुत्र को देखने के लिए तड़प नहीं होगी? पुत्र को देखने की तड़प क्रोध और दंड में बदल चुकी है देवी। माता के दंड में भी पुत्र का सौभाग्य है। पुत्र के सुखद भविष्य के लिए ही माता अपने हृदय के टुकड़े को दंडित करती है। माता और पुत्र के संबंधों की व्याख्या तो तुमसे अधिक कोई नहीं जानता गौरी। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि तुम धैर्य पूर्वक गौरी पुत्र गणेश के लौटने की प्रतीक्षा करो। धैर्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसे बलपूर्वक यहाँ ले आऊंगी। तुम शक्ति स्वरूपा हो देवी, ये तो सारा संसार जानता है। परंतु अपनी शक्ति का प्रयोग केवल दुष्टों के विरुद्ध ही करना चाहिए, अपने पुत्र के विरुद्ध नहीं। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव। मैं बाल ऋषि सनक, भगवान श्री हरि विष्णु के बाल अवतार 4 बाल ऋषियों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार के नाम तो आपने अवश्य सुने होंगे। माता, मैं भी आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा होकर भी अपने पुत्र मोह में ऐसी खोई रहती हो कि संसार के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। इसमें माता का कोई दोष नहीं है महादेव। दोष तो हमारा है। अर्थात? अर्थात हमें माता के दर्शन करके आशीर्वाद लेने कैलाश आना चाहिए था। श्री हरि अवतार बाल ऋषि सनक इस समय कैलाश में प्रकट होने का अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। मैं आप दोनों को परम देव श्री महागणेश का एक पावन संदेश सुनाने आया हूँ। क्या वो संदेश मेरे प्रिय पुत्र गणेश से संबंधित है? हाँ माता। तो शीघ्र कहो, मैं परम देव का संदेश सुनने के लिए उत्साहित हूँ। माता, गौरी पुत्र श्री गणेश को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। विनायक व्रत? हाँ माता, विनायक व्रत। उस अनुष्ठान में मैं पुरोहित बनकर आपकी सहायता करूँगा। माता की ममता की स्वर आप तक पहुँच ही गए ना परम देव श्री महागणेश। माता के हृदय का दुख आपसे भी नहीं देखा गया। आप धन्य हैं परम देव। सांत सदाशिव की जय हो। माता, अब मुझे आज्ञा दें। यदि आप विनायक व्रत का संकल्प करेंगी तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपकी क्या आज्ञा है स्वामी? इसका निर्णय तुम्हें करना है देवी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम्हें पाने के लिए मुझे विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। क्या तुम इतने कठोर हो गए हो पुत्र गणेश कि तुम्हें अपनी माँ की ममता का ज्ञान ही नहीं है? मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी माँ की करुण पुकार को कैसे अनसुना करते हो। क्या तुम नहीं जानते पुत्र गणेश कि मैंने तुम्हें जन्म जन्मांतरों की तपस्या और साधना के बाद पाया है। देवी पार्वती,
प्रणाम देवी पार्वती। एक दुखी माँ पर कृपा करें शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती। मैं अपने पुत्र महोत्कट को देखने के लिए तड़प रही हूँ। आप परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार श्री गणेश से कहकर मेरे तड़पते हुए हृदय को शांत करें। मैंने सुना है देवी कि मंगल मूर्ति श्री गणेश चाहे तो परम देव श्री महागणेश के समस्त अवतारों को एक साथ प्रकट कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आई हूँ, आपकी शरणागत हूँ देवी। मुझे निराश न करना। एक माँ के दुख को एक माँ से अधिक और कौन जान सकता है। देवी अदिति, इस समय देवी पार्वती स्वयं अपने पुत्र वियोग में तड़प रही हैं। ये क्या कह रहे हैं आप महादेव? क्या दुख, वियोग, व्याकुलता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को? हाँ देव माता देवी अदिति, पुत्र के लिए माता और माता के पुत्र का संबंध किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गौरी पुत्र के चले जाने से देवी पार्वती की स्थिति आप ही के समान है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए कोई न कोई उपाय तो होगा महादेव। उपाय का संकेत परम देव श्री महागणेश स्वयं देवी पार्वती को दे चुके हैं। क्या उपाय है? गौरी पुत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती को हमारे साथ विनायक व्रत का अनुष्ठान करना होगा। और महोत्कट को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा महादेव? आपको पुत्र मोह से स्वयं को कुछ समय के लिए मुक्त करके श्री महागणेश की भक्ति में लीन होना होगा। श्री महागणेश की भक्ति पूर्वक आराधना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये संकेत तो स्वयं महोत्कट ने भी मुझे दिया था। महोत्कट के संदेश में परम देव श्री महागणेश की इच्छा थी। यदि आपने उनके संदेश पर विचार किया होता तो अब तक महोत्कट आपके समीप पहुंच चुके होते। माता पार्वती, यदि आप अन्यथा ना ले तो? देवी अदिति की बात को अन्यथा लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आप अपनी जिज्ञासाओं को हमारे सामने प्रकट करें। क्या गौरीपुत्र श्री गणेश अपनी इच्छा से कैलाश छोड़कर गए हैं? श्री महागणेश की इच्छा में ही हम सबकी इच्छा समाई होती है। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो श्री महागणेश की इच्छा से ही घटता है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं देवी अदिति कि श्री महागणेश की सच्ची भक्ति के सुफल से आपकी शीघ्र ही महोत्कट से भेंट होगी। आपका कल्याण हो।